ओके, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। और जितने भी इस वक्त आप लोग मेरे पेज पर या मेरे YouTube चैनल पर और मसीह मंथन बैठक लुधियाना पेज पर इस वक्त आप लोग मुझे देख रहे हैं अपलोडेड वीडियो, आप सबका वेलकम करते हैं। आज तारीख है 25, थोड़ा स्लाइड दिखाएंगे, हाँ स्लाइड थोड़ा दिखाओ इनको। आज तारीख है 25 और आज ना यहीं से इसको उठाओ जी। और आज आप सभी के बीच में यहाँ पे एक क्रिसमस प्रोग्राम करके यहाँ पे हम लोग बैठे हैं और आज हम जानना चाहते हैं कि यीशु इस दुनिया में क्यों आया। हालेलुया। और मैं चाहूंगा कि एक बार सभी लोग घुमा दीजिए कि अगर आप लोग यहाँ पे किसी के कहने से अगर आप बैठे हैं तो हाथ मत हिलाइए, अगर आप बिल्कुल फ्री होकर बैठे तो अपना हाथ हिला दीजिए, सबको दिखा दीजिए। और ये हमारी एक छोटी सी कलीसिया है और इस जगह पर आज हम सब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया उसके मकसद को जानने के लिए यहाँ हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। एक बार फिर हिला दो, क्योंकि अगर आप हाथ हिलाओगे तो आपको पता बार बार कहता हूं शैतान शर्मिंदा होता है कि कब जिंदा है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। शैतान शर्मिंदा होता है क्योंकि आपका हाथ और पैर, आपकी आंखें और आपकी कान अभी तक चल रहे हैं। आमीन। और उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं जिसने आज मुझे यहाँ पे बोलने के लिए ये सुंदर अवसर और सुंदर मौका दिया। आमीन। तो मसीह मंथन बैठक फेलोशिप लुधियाना की ओर से आप सबका हम स्वागत करते हैं। और आज कुछ भी ऐसा नहीं होगा जैसा बाकी लोग करते हैं। हालेलुया। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जहां जैसे बाकी लोग करते हैं। और जितने भी आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं आप सभी का तरह से हम शुक्रिया करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आज अपना समय निकालकर आप लोग यहाँ पे आए और आज कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो कुछ समय के लिए अपने आप को फ्री कर दो। हालेलुया। आप जब वचन को मैं यहां से बोलूं, आपके आजू बाजू में कौन बैठा है उसको कोई भी व्यक्ति या भाई में से या बहन में से मत देखो। हालेलुया। सारे फोकस मेरे ओर देखो ताकि आज यीशु के असली मकसद आप समझने पाओ। आमीन। आगे चले जी। तो सबसे पहले आप लोग इस चित्र को देख रहे होंगे, और ये जो चित्र है, ये जो स्लाइड है लास्ट तक चलते रहेगा। और आप में से सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आज का विषय क्यों हम जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि खुशबू आ रहा है, सामने है, लेकिन कोशिश करो नाक बंद करने की, बाकी आंख इधर खोल लीजिएगा, नाक बंद कर लीजिएगा। हालेलुया। क्योंकि खुशबू आ रहा है, मुझे भी पता लग रहा है, लेकिन बहुत जल्दी समाप्त करूंगा, फिर उस पर भी हम जाएंगे। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आज का विषय, तो आज का विषय क्या हो सकता है? कोई आप में से बताएंगे? हाँ जी, बोलो बोलो, क्या हो सकता है? अच्छा, एक माइक उधर भी दे दो, है ना, कि कौन पढ़ेगा, है ना, कौन पढ़ेगा इधर? नहीं, कोडलेस इसका ऑन कर दो ना इसको। ये नहीं चल रहा क्या? हाँ, ऐसा क्यों? हाँ, या तो इसी को दे दो। ये कौन सा नंबर है? देखो, चेक करो। हाँ, ठीक है, दे दो। इसकी हाइट थोड़ा कम कर दो, इनको दे दो। क्योंकि जो मैं यहां से बोलूंगा, क्योंकि मुझे मेरे लैपटॉप में दिख रहा है और हम लोग आपकी स्क्रीन में दिखेगा, ठीक है? मैं यहां से बोलूंगा और हम लोग वहां से पढ़ना है। प्लस अगर आपके पास माइक भी नहीं है ना, तो भी मेरे पास आवाज आ जाएगी। हालेलुया। अगर माइक भी बंद कर दूंगा तो भी आवाज आएगी आपके पास। हालेलुया। तो आइए, आज का विषय क्या है और आज के विषय की ओर हम जाएंगे। आमीन। आज का विषय है, कौन है? आपको पता, जैसे ही दिसंबर का महीना पहुंचता है, लोग पूछते हैं यीशु का जन्मदिन आ रहा है, यीशु का जन्मदिन आ रहा है। क्या आप में से किसी को पता कि यीशु कौन है? हालेलुया। आज मैं आपके बीच में रखूंगा। बहुत लोग इस जन्मदिन में या यीशु के जन्मदिन में सेलिब्रेट करते हैं। और आपको पता, जैसे ही दिसंबर का महीना पहुंच जाता है, खासकर कुछ ईसाई, हालेलुया, कुछ ईसाई लोग क्या करते हैं, जैसे ही क्रिसमस का महीना पहुंच गया तो अपने घर को सजाते हैं, टेंट करते हैं। हालेलुया। घर को सजाते हैं और क्या करते हैं? टेंट करते हैं घर को, प्लस डेकोरेशन करते हैं। और बोलिए
आपसे बात करना चाहूंगा, डेकोरेशन करता और क्या करते हैं? नया नया कपड़ा खरीदते हैं। क्या बात है, आप में से कितने लोगों के पास आज नया कपड़ा है? अरे वाह, क्या बात है, 2-3 लोग को हाथ उठ रहे हैं। हालेलुया। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, आज कौन है यीशु? क्या नया कपड़ा पहनना क्या वो क्रिसमस है? क्योंकि सभी को पता है क्रिसमस है, क्रिसमस है, क्रिसमस है, और सबको बधाइयां देते हैं, है ना? सबको बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस। आज सुबह सुबह आपके फोन पर रिंगटोन बजी होगी, आप उठे भी नहीं होंगे और लोगों का कॉल आ रहा है, आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन आगे से हैप्पी क्रिसमस पहले बोल रहा तो मना कैसे करोगे? हालेलुया। आपको गुस्सा भी आ रहा था, तब भी आप कह रहे थे सेम टू यू, 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 शाम तक चलता रहेगा। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं, ऐसा क्यों? जैसा आज से इस दुनिया में ईसाइयों को छोड़कर बाकी लोग भी इस क्रिसमस को मना रहे हैं। आमीन। अच्छा, आप में से कितने लोग यहां पे ईसाई लोग बैठे हुए हैं? ईसाई, हाँ जी। अच्छा, आप ईसाई नहीं हैं तो आप कौन हैं? आप कौन हैं? कौन है आप लोग? आपको मैं बताना चाहता हूं, कुछ नए परिवार जो आए हुए हैं उनसे बताना चाहता हूं, आप ईसाइयों के सभा में नहीं बैठे। हालेलुया। क्योंकि आपको पता, कुछ लोगों की वजह से, मैं वचन को रख देता हूं, कुछ बातों को रख देता हूं, इंग्लिश में रख देता हूं, हु इज जीसस। इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, और हिंदी में क्या कहते हैं जी? क्योंकि मुझे ज्यादा इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, लेकिन टूटी फूटी बोल लेता हूं, ठीक है? तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए। कुछ पढ़े लिखे यहाँ पे बच्चे लोग हैं और कुछ यहाँ पे फेसबुक और यूट्यूब पर मुझे देखने वाले हैं, उन सबसे भी हु इज यीशु कौन है? क्योंकि जब दिसंबर का महीना पहुंचता है, दिसंबर का महीना स्टार्ट होते ही प्रभु के गाने या यीशु मसीह के गीत चलना स्टार्ट हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या आपको पता, जिस यीशु का जन्मदिन हर साल मनाया जाता है, वो यीशु कौन है? क्या अभी आप जानते हैं उसको? जिस यीशु के बारे में मेरे जैसा पास्टर यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, प्लस क्या हो सकता है इंस्टाग्राम के द्वारा लोग अब तक वचन को पहुंचता है, मैसेज को पहुंचता है, और सब लोग यही कहते हैं कि यीशु का वचन है, यीशु का वचन है, यीशु का वचन। लेकिन क्या आज से पहले क्या आपने ये सुना है कि कौन है यीशु? आपने समझने की कोशिश की? अच्छा, आप में से यहां कौन कौन ऐसा मानने वाला है कि यीशु सिर्फ ईसाइयों का है? हाथ देखना चाहूंगा। नहीं? हालेलुया। आप में से कोई नहीं कहेंगे यीशु सिर्फ ईसाइयों का है। लेकिन आजकल के कुछ लोग क्या करते हैं, ये तुम्हारा भगवान है। क्या कहते हैं? ये तुम्हारा भगवान, ये मेरा भगवान। आपको मैं बताना चाहता हूं, लोग इतने बुद्धिमान हो गए, भगवान को भी बांट दिए। हालेलुया। लेकिन आज हमने देखना कि हु इज जीसस, कौन है यीशु? आपके बीच में रखूंगा। 21वां सदी यानी 21st सेंचुरी, 21वीं सदी के प्रचारकों के कुछ प्रचार, 21वीं सदी के प्रचारकों के कुछ प्रचार ने सही यीशु को समझने में, हाँ यस, माइक है ना? अरे पढ़ के सुना दो एक बार। अच्छा, ज्यादा ऐसा करना तो नहीं पड़ रहा है, इसको थोड़ा नीचे करें स्क्रीन को, लास्ट तक आप लोग, ठीक है? यस बेटा। इक्कीसवीं सदी के प्रचारकों के कुछ प्रचार सही यीशु को समझाने में मुश्किल पैदा कर, सही यीशु को समझने में, बोलिए बोलिए, समझने में मुश्किल पैदा कर रहे हैं। ऐसे क्यों? अगर यीशु एक ही है तो सही यीशु को समझने में मुश्किल क्यों कर दी? आप जानना चाहेंगे? आज कुछ ये आ गए हैं, देख रहे हैं? आज ईसाइयों के घर पे क्रिसमस ट्री लगा हुआ मिलेगा। ईसाइयों के कुछ बच्चे, यहां भी एक दो बच्चे घूम रहे थे, किधर गए? अरे शुक्र है बदल गया, यीशु आया बदल गया। हालेलुया। कुछ बच्चे कुछ ऐसे कपड़े पहनकर कुछ घूमते हैं और केरल पे और प्लस क्या बोलते हैं, प्रभात फेरी में कुछ ऐसे लेकर चलते हैं, कपड़ों को लेकर। आपको पता, सबके घर में आज क्रिसमस ट्री, जिसको कहते हैं ग्रीन ट्री, कह सकते हैं ग्रीन ट्री, इंग्लिश बोलिए ग्रीन ट्री, जिसको कहते हैं हरा पेड़, बोलिए हिंदी में हरा पेड़, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? क्रिसमस
Christmas tree. क्रिसमस ट्री। आपको मैं बताना चाहूंगा, क्या ये यीशु है? क्या यीशु के साथ ये क्रिसमस ट्री और ये सेंटा क्लॉस जिसका नाम है संत निकोलस, क्या यीशु के साथ और इस बाइबल के साथ इसका कोई रोल है? हाँ जी, क्या इसके साथ इसका कोई रोल है? फिर पुस्तक के साथ किसका कोई रोल है? तो जितने पास्टर, अपोस्टल, बिशप जो भी इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, मेरे चर्च के लोग और कुछ यहां पे लोग बैठे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये बाइबल से मैच नहीं करता है। अगर ये बाइबल से नहीं है तो आप इसको लगाते ही क्यों नहीं? तभी मैंने क्या लिखा है, कुछ प्रचारकों ने मेरे जैसा, हो सकता है आपकी जैसा, उन लोगों ने यीशु को समझाने में या यीशु को समझने में कि यीशु क्यों पैदा हुआ, उसकी पैदाइश को समझने में मुश्किल कर दी है। हेलो। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं, जो प्रभु को नहीं जानते ना, वो लोग समझ चुके हैं कि क्रिसमस ट्री भी बाइबल का कुछ हिस्सा है। वो समझ चुके हैं कि क्रिसमस ट्री के साथ भी यीशु का कोई लेना देना है। और आपको पता, दुनिया लोग, आप यहाँ पे कुछ लोग हैं जो प्रभु को शायद या सत्संग में पहली बार बैठे, आप शायद आपके दिमाग में शायद यही आ रहा है, ये जो सेंटा क्लॉस है ईसाइयों का बाबा है। समझ रहे मेरी बात को? कुछ लोगों ने इस सेंटा क्लॉस को ईसाइयों का बाबा बना दिया है, और ये सब करने में मेरे जैसा प्रचारकों का हाथ है। सही कह रहा हूं पास्टर जी? हालेलुया। मेरे जैसा प्रचारकों का हाथ है। हालेलुया। बोलिए तो यीशु मसीह जी। तो आप में से कितने लोग सही यीशु को जानते हैं? जी 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 जी, एक ही, 1 2 3। अरे ये तो वही हुआ ना, है ना? कुछ बच्चे एग्जाम लिख रहे थे, है ना? एक बच्चा आगे टेबल पे बैठा है, उसके पीछे दूसरा बैठा है, वो देख रहा है, उसने लिखा 0, पिछले भी लिखा 0। जब आंसर सीट जब टीचर के पास लेके गया, उसने कहा बेटा 0 क्यों? अरे आगे वाले ने 0 लिखा, इसने मैंने भी 0 लिख दिया। एक का हाथ उठ रहा है, दूसरा भी उठ रहा है। दिखा दिखी मत कीजिएगा, खुद से आइए तो मजा आ जाएगा। हालेलुया। क्या यीशु के लिए ताली बजाएंगे एक बार? एक बात मैं फिर से बोलना चाहता हूं, सत्ता में कुर्सी पे नरेंद्र मोदी साहब जरूर बैठे हैं, जो बीजेपी का राज चल रहा है, लेकिन जीएसटी सब जगह है, और पंजाब में आम आदमी का चल रहा है, लेकिन जीएसटी सब पे है। लेकिन आपको पता, ताली बजाने में जीएसटी नहीं लगता। हेलो, फिर भी नहीं बजी, इतने कंजूस लोग हैं। हालेलुया। ताली बजाने में जीएसटी नहीं लगता, और आपको जीएसटी फ्री कर दी है मोदी साहब ने ताली बजाने के लिए। हालेलुया। जितना मर्जी आप बजा सकते हैं, बजा सकते हैं। अगर आपको जहां सही लगता है शोर बजा सकते हैं उसका। हालेलुया। तो कुछ प्रचारकों ने इन दोनों को रखकर असली क्रिसमस को समझने में, आगे बोल दीजिएगा, बोल दीजिएगा, क्या कर दिया है? मुश्किल पैदा कर दी। हो सकता है आपके घर भी क्रिसमस ट्री को लगाए होंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आपका कुछ यीशु से कुछ अगर मतलब है, या क्रिसमस से कुछ मतलब के अनुसार अगर आपने लगाया तो ठीक है। अगर इसका कोई मतलब ही नहीं है तो फिर तो सोचना पड़ेगा आपके लिए, आपको क्या करना होगा। हालेलुया। अगर कोई सेंटा क्लॉस का कपड़ा पहनकर अगर कोई नाच रहा है, डांस कर रहा है, तो उनको ये सोचना पड़ेगा उसका मकसद क्या है। हेलो। अगर खुद के शरीर को गर्म करने के लिए पहना है तो ठीक है। अगर वो कहता है क्रिसमस है जी, बल्ले बल्ले करो, तो फिर तो खत्म है कहानी। हालेलुया। इसलिए कुछ प्रचारकों ने इन दोनों चीज को रखकर लोगों के दिमाग को कंफ्यूज कर दिया। क्या कर दिया है? अब लोग जो बाहर के लोग हैं ना, जो प्रभु को नहीं जानते ना, वो इनको समझने में दिक्कत हो गया है कि क्रिसमस ट्री कौन है और ये सेंटा क्लॉस कौन है। और कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया है कि ये जो सेंटा क्लॉस आप देख रहे हैं, जो गिफ्ट बांट रहा है, गिफ्ट बांट रहा है, बच्चे लोग हाथ बढ़ाओ, आपके पास गिफ्ट गिर जाएगा। है ना? कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो गिफ्ट बांट रहा है तो कहते हैं कि सेंटा क्लॉस गिफ्ट बांटता है। अरे भाई, वो पुराना जमाने का कहानी है, और ये रियल कहानी है। एक संत निकोलस जो व्यक्ति था, वो लोगों को देते थे, गरीबों को देते थे, लेकिन अभी नहीं देंगे। हालेलुया। तो आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, इन दोनों का मेरे बाइबल से कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों के बारे में आपके बीच में बात
नहीं करूंगा। इसलिए जितने लोग इस वक्त अभी यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, ये जो दो देख रहे हैं, क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज, बाइबल से कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। कुछ पास्टर मुझे कह सकते हैं वो यीशु नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जब से मैं होश संभाला है, बोलिए होश संभाला है, जब से होश संभाला है, प्रभु को जाना हो, तब से बाइबल को पढ़ता हूं, बाइबल को प्रचार करता हूं, बाइबल की बातों को लोगों के सामने रखता हूं। आज तक मुझे ग्रीन ट्री और ये रेड मैन के बारे में मुझे नहीं मिला। रेड मैन, रेड कपड़ा पहना हुआ। हालेलुया। इसलिए आपको पता है, कुछ दिन में कुछ ऐसा दंगा हुआ, कुछ लोगों ने सेंटा क्लॉज की पुतला को फूंक रहे थे, ये समझ के कि ये ईसाइयों का बाबा है। ओपन बोल रहा हूं, ये समझ के कि तो आप सभी के लोग अगर इस तरह के कर रहे हैं, तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, आप दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हालेलुया। अगर क्रिसमस में अगर ऐसे चीज को हम रखेंगे तो दुनिया को क्या मैसेज हम देना चाहते हैं? आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर यहाँ पे एक क्रिसमस ट्री को आग लगा देता और एक लड़का को यहाँ सेंटा क्लॉज के कपड़े पहना देता, आप उसी को दिखते रहोगे। हालेलुया। लेकिन जो इस दुनिया को बनाने वाला मेरा यीशु है ना, वो पीछे चला जाएगा। और आज यीशु के हाईलाइट कम, इनकी हाईलाइट ज्यादा हो रहा है। आज बड़े बड़े मॉलों पे जाओगे, क्रिसमस ट्री बड़े बड़े लगा हुआ मिलेगा, सेंटा क्लॉज मिलेगा, यीशु वहां पे मिलते हैं। और इस क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए, लगाने के लिए हजारों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन आपको पता, सेवकाई के लिए 5 रुपए कोई देने को तैयार नहीं है। हालेलुया। अगर उसी को कहोगे कि सेवकाई के लिए मुझे चाहिए, क्रिसमस ट्री में लाखों रुपए लगा देते हैं, लेकिन सेवकाई के लिए कोई गरीबों को कोई खाना देगा नहीं। रोड पर अगर कोई गरीब भी अगर बिना कपड़े के चल रहा है ना, अगर वो ठंड में अगर सोया हुआ है ना, उसको कपड़े नहीं देंगे, लेकिन क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए पैसा उसके पास होगा। सही है कि गलत है? क्या इनको बाइबल से मैच करता है? ये दोनों बाइबल के अंदर से हैं। अगर यहाँ पे कोई मुझे यूट्यूब पे मुझे देख रहा है, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में डालिए इसका रेफरेंस कि ये सेंटा क्लॉज बाइबल के अंदर से है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। हालेलुया। आइए यहां से आगे चलेंगे। आपको पता यीशु एक कौन है? जीसस इज। अभी मैंने कहा ना कि यीशु कौन है? ये यीशु नहीं हो सकते, परंतु यीशु एक परमेश्वर है। बोलिए यीशु, बोलिए तभी यीशु मसीह की, यीशु ही। आपको पता है ही की जगह में भी लिख सकता था, और कुछ लोग कहते हैं कि शायद यीशु ही परमेश्वर है। जी नहीं, यीशु ही, यीशु ही। आवाज नहीं आ रही? यीशु ही, क्योंकि यीशु भी नहीं, यीशु ही इस दुनिया को बचाने के लिए इस धरती पर पैदा हुआ था। हालेलुया। अभी आगे बात को रखूंगा, क्योंकि यीशु की सेवाएं ना इस दुनिया में, ना तब से लेकर आज तक 2025 साल हो चुके हैं। 2025 साल हो गए हैं। हाँ जी, 2025 साल हो गए। कितने हो गए? कितना चल रहा है? भाई की लगा लीजिए ज्यादा, बाकी लोग कंफ्यूज हो गए कि 25 चल रहा है कि 23 चल रहा है। 2023 साल हो गए और यीशु को मेरे जैसे प्रचारकों ने प्रचार करते करते यही लोगों को बताया जा रहा है कि यीशु पैदा हुआ है, यीशु पैदा हुआ है। लेकिन किस रूप में? किस रूप में? और किस रूप में पैदा हुआ था? हाँ जी, बालक के रूप में। अब जब पैदा होता है मनुष्य के रूप में पैदा, कि बालक के रूप में? अब जब पैदा होता है क्या कहें, एक मनुष्य पैदा हुआ कि एक बच्चा पैदा हुआ है? जी हालेलुया। मनुष्य जरूर आप है, लेकिन एक बालक के रूप में। आगे रखूंगा, यीशु ही परमेश्वर है। यीशु के द्वारा ये दुनिया बनी है। बोलिए ये दुनिया, यीशु की वजह से ये सूरज सबको बराबर धूप मिलती है। सबके लिए 12 घंटा 24 घंटे होते हैं। इस 12 घंटे में कोई तो अमीर बनता है, कोई तो गरीब बनता है। इसी 12 और 24 घंटे में कोई तो प्रभु को सही तरह से जान लेते हैं, कोई प्रभु को जान ही नहीं पाते। हालेलुया। तो यीशु कौन है? यीशु कौन है? तो आप में से कुछ लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन हो गया होगा, अगर यीशु परमेश्वर है तो बच्चे के रूप में पैदा क्यों हुआ? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? आइए इसके आगे हम जाएंगे। ये पिक्चर आपका लस्ट तक चलेगा। अभी मैंने कहा कि यीशु, एक साइड यीशु का पिक्चर आपको देख रहा है, एक साइड यीशु पैदा हुआ है वो देख रहा है, और
कुछ पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ ज्योतिषी ऊंट पे सवार होकर आ रहे हैं, और एक पिक्चर आपको दिख रहा होगा कि यीशु का पिता जो शारीरिक रूप से जिनके घर में पाला पोसा गया, मरियम और यूसुफ, एक क्या बोलेंगे उसको, रहने के लिए, या क्या बोलते हैं, रहने के लिए, उसके बाद क्या बोलेंगे उसको, ठहरने के लिए, और क्या बोलेंगे उसको, चलनी, यानी ठहरने के लिए घर खोज रहे थे। आप लोग देख रहे हैं, घर घर वो घूम रहे थे, लेकिन उनको किसी भी स्थान से ऐसा कोई घर उनको नहीं मिला। हालेलुया। आगे वचन के साथ रखेंगे। पहला तिमोथी 3:16 कहता है, और इसमें समझे नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ है। बोलिए आवाज हो। अच्छा, यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ जी, लेकिन यीशु मसीह एक क्या था, परमेश्वर है। यीशु मसीह एक परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वरों का शरीर में प्रकट हुआ। ऐसा क्यों, आगे बात को रखूंगा। आत्मा में धर्मी ठहराया गया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अनेक जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया, और महिमा में ऊपर उठा लिया गया। अरे कंजूस लोग तन के बजा दो। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो यीशु आप बालक रूप में देखते हैं, इस रूप में हम यीशु को देख रहे हैं ना, अभी आप लोग देख रहे हैं, इस रूप में बालक रूप में यीशु को देख रहे हैं। असल में यीशु को शरीर में पैदा होना बहुत जरूरी था। बोलिए, शरीर में पैदा होना, क्योंकि शरीर में पैदा होना जरूरी इसलिए था क्योंकि आदम और हवा, आपकी दद्दी और आपकी दादू, क्या बोलते हैं, आदम और हवा, जिससे हम आए हुए हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी क्यों ना हो, वो आदम और हवा के संतान है। हालेलुया। आदम और उनको परमेश्वर ने बनाया था। आज उनकी पिक्चर नहीं रख पाया। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आया तो शरीर में प्रकट हुआ। बोलिए, शरीर में प्रकट हुआ, और वचन कहता आत्मा में धर्मी ठहरा गया। क्या ठहरा गया? आत्मा में धर्मी ठहरा गया, और स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में प्रचार हुआ, यहां तक कि यहूदियों के अलावा अन्य जातियों में भी प्रचार हुआ। क्योंकि यीशु जो मसीह जो जहां पे पैदा हुआ था, वो इजराइल में पैदा हुआ था। कहां पे? और इजराइल में कौन लोग आते हैं? बोलिए, यहूदी लोग आते हैं। बोलिए, यहूदी लोग आते हैं। और कुछ लोगों का कहना है यीशु ईसाइयों का है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां पे कहता है कि अन्य जाति में उसका प्रचार हुआ, और जगत में उस पर विश्वास किया गया। जगत ने पूरा दुनिया ने उस पर विश्वास किया गया, और महिमा में उसको ऊपर उठा लिया गया। हालेलुया। आज से पहले ऐसा इस पृथ्वी पर यीशु से पहले घटना जरूर हुई, लेकिन वो जो घटना घटी है वो बिना मरकर भी उठाया गया। लेकिन यीशु इस पृथ्वी पर पैदा होने के बाद, जब साढ़े 3 साल की सेवकाई के बाद जब यीशु को मारा गया, गाड़ा गया, और जब किसी दिन जी उठा, तो वो मरकर जी उठने के बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रभु यीशु मसीह की आवाज। जैसे यह 9:6 यीशु मसीह के पैदा होने से पहले, आपको पता, जब आदम और हवा ने पाप किया, सब लोग पापी ठहरे। क्या ठहरे? आगे मैं बात कर रहा हूं। सब लोग पापी होने के कारण परमेश्वर ने की योजना बनाया, और एक नबी के द्वारा यीशु मसीह दुनिया में आने से पहले भविष्यवाणी की गई है, और वो नबी का नाम था यशायाह। क्या कहता है ये? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। हेलो, हमारे लिए एक यीशु इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ ही नहीं था, उसी पैदा होने से पहले ही बाइबल बताता है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, और हमें एक पुत्र दिया गया। बोलिए, हमें एक आपको मैं बताना चाहूंगा, यहां बहुत की बातें हैं। बालक उत्पन्न हुआ, बालक के रूप में यीशु पैदा हुआ, परंतु परमेश्वर की ओर से बालक नहीं परंतु पुत्र दिया गया। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से क्या दिया गया? परमेश्वर की ओर से क्या दिया गया? क्या दिया गया? और उत्पन्न कौन हुआ? अच्छा, पुत्र में और बालक में अंतर है। पुत्र किसको कहेंगे?
हाँ जी, पिता के पुत्र को, जवाब तो सही था, पिता के पुत्र को पुत्र कहेंगे। हाँ जी, अच्छा आपके बीच में मृदुला आप खड़े हो जाएं। और यहाँ पे कोई गोदी में जो बच्चा है यहाँ पे आसपास, किधर है समूएल, किधर है? अरे किधर है भाई? अरे इसको आगे ले आओ, इसको आगे ले आओ, हाँ इसको आगे ले आओ थोड़ा सा, हाँ इसको उठा के रखो। सब लोग देख रहे हैं? आपको मैं बताना चाहता हूं, इसको क्या कहोगे? इसको क्या कहोगे? और इस भाई को क्या कहोगे? अगर ये जो जब इसका पिताजी जब इसकी जैसा था, इसको क्या कहता था? बेटा। अब भी बेटा जरूर कहता है, लेकिन आपको पता, अगर इसको भी मैं पुत्र कह सकता हूं, लेकिन इसको अगर एक बालक के रूप में देखा जाए, एक बच्चा के रूप में देखा जाए, चलेगा? अगर एक पिता कहेगा अरे ये मेरा बच्चा है, सीधे कहेगा अरे अभी तो बड़ा हो गया बच्चा, क्यों कह रहे हैं? हालेलुया। इसको फिर बोलता है कि ये एक बच्चा है, ये एक बालक है, परंतु इसको हम पुत्र कहेंगे। हालेलुया, क्योंकि ये बड़ा हो गया है, ये बड़ा हो गया है। थैंक यू। ये क्या हो गया? बड़ा हो गया है। तो इसलिए इस दुनिया में जब यीशु पैदा हुआ, इस बच्चे के समान पैदा हुआ। क्या के समान? एक बच्चे के समान, जिसको बालक कहते हैं। हालेलुया। कहा भाई? ये लोग देखिए, चित्र देख रहे हैं, एक बालक पैदा हुआ, लेकिन यहां पे जैसे ये कहता है, परंतु हमें पुत्र दिया गया। क्या दिया गया? क्या दिया गया? पुत्र दिया गया। आइए आगे जाइए। यहां दो बातें हैं, बालक नहीं परंतु पुत्र दिया गया है। बालक उत्पन्न हुआ, परंतु पुत्र हमें दिया गया है। बोलिए, पुत्र हमें दिया गया है। और वचन कहता है और प्रभुता, साथ में, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, प्रकारामी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इसलिए आप में से कोई भाई या बहन या पास्टर आपके पास जब आते हैं ना, आपको कहते हैं बहन आप तकलीफ में हो, आप बीमार में हो, आप परेशानी में हो, यीशु के पास आओ, शांति मिलेगा। कोई शक नहीं है, कोई शक। यीशु के नाम से अंधे दिखते हैं, कोई शक? मुर्दे जलाए होते हैं, कोई शक? लंगड़े चलते हैं, कोई शक नहीं है। क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाला सृष्टिकर्ता यीशु सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। अगर वो कुछ दिन पहले ऑक्सीजन का कभी दिक्कत पड़ रहा था लॉकडाउन के समय में, कोरोना काल में, कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? हवा को से परमेश्वर के सिवाय कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। और यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि अद्भुत युक्ति करने वाला, प्रकारामी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। इसीलिए तो आपको मैं बताना चाहता हूं, कुछ मसीहों के परिवार में जो सही मसीह लोग होते हैं ना, उनके परिवार में एक शांति का मौन होता है। प्रभु के पीछे चलने वालों के परिवार में एक शांति का मौन होता है। हालेलुया। लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जो मसीह को जानने के बावजूद भी उनके घर में शांति नहीं है। प्रभु को जानने के बावजूद भी उनके घर में आज भी दुख का पीछा कर रहा है, आज भी तकलीफों का पीछा कर रहा है, आज भी वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु को आज तक उन्होंने जाना ही नहीं है। सही कह रहा हूं जी? अब यहां से आगे देखिए, इनमें अंतर दिख रहे हैं, बच्चे में और पुत्र में। एक करेक्टर या एक कोई ऐसा था जो इस यीशु के रोल को निभाया, और आपको मैं बताना चाहता हूं यीशु इससे लाख गुना अच्छा है। ये एक चित्र है, ये एक चित्र है। आपको एक बात बताकर आप बहुत खुश होंगे शायद, क्योंकि यीशु मसीह 100% या 100% हालेलुया, अगर 100% परमेश्वर का पुत्र मनुष्य था, तो आगे भी बताऊंगा 100% परमेश्वर का पुत्र वो परमेश्वर भी। हालेलुया। क्या इसके रिलेटेड कोई वचन मैच करता है? आइए चलते हैं। पहले तिमोथी 2:5 कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक है। परमेश्वर लेकिन आज के समय में 35 करोड़ कितने पता नहीं कितने हैं, लेकिन बाइबल कहती है, और ये बाइबल किसी ईसाइयों का नहीं है, ये बाइबल किसी, क्योंकि यहां पे अगर आप लोग देख रहे होंगे, यहां पे धर्म शास्त्र नहीं लिखा हुआ है,
यहां पे लिखा है पवित्र शस्त्र। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि ये बाइबल को पढ़ने वाला को धर्म बदलाता नहीं, परंतु उनको पवित्र बनाता है। हेलो, उनको क्या बनाता है? पवित्र बनाता है। वो कोई भी पर्सन हो, हिंदू पढ़ेगा, मुस्लिम पढ़ेगा, सिख पढ़ेगा, ईसाई पढ़ेगा, कोई भी पर्सन अगर इस बाइबल को पढ़ता है उसको धर्म या धार्मिक नहीं बनाता है, परंतु उसको पवित्र बनाता है। आमीन, हालेलुया। यहां पे वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु। जो इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि लोग कहते हैं कि अरे यीशु तो मनुष्य है, वो भगवान कैसे हो सकते हैं? हालेलुया। आपको पता है, एक व्यक्ति को जानता हूं जो बाइबल के अंदर है, अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय को पढ़ोगे, वहां पे निकोदेमुस नाम का व्यक्ति यीशु के पास आकर कहता है आप परमेश्वर की ओर से हैं, क्योंकि जो कार्य आप कर रहे हैं, अगर परमेश्वर आपके साथ ना होता तो ये काम कोई कर। तब एक घटना घटी थी, मैं बताना चाहता हूं। यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहा था। यीशु मसीह अगर आज का साइंटिस्ट होता ना, उनका दिमाग खराब हो जाता। क्यों? आपको पता, लकड़ी तैरते हुए तो आज देखते हैं, लकड़ी तैरते हुए तो देखते हैं, लेकिन पहली बार अगर कोई व्यक्ति उस पानी के ऊपर चल रहा होता तो वैज्ञानिक का जो दिमाग क्या हो सकता था? खराब हो सकता था। हालेलुया। क्योंकि ये सिर्फ परमेश्वर के सिवा कोई कर नहीं सकता। बोलिए तभी यीशु मसीह की, बोलिए तभी यीशु मसीह की। हालेलुया। और एक घटना घटी जिसको कहते हैं लाजर, जो 4 दिन जमीन के अंदर था, जमीन के अंदर दफनाया गया था, मुर्दा था, और यीशु मसीह ने उसको कोई तेल नहीं लगाया। हेलो, कोई तेल नहीं लगाया। यीशु ने सीधा कहा लाजर बाहर आ। हालेलुया। लाजर बाहर आ। आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आपका बच्चा किसी वजह से डरा हो, सहमा हो, घर के अंदर बंद हो, उसका पिता, उसका मां आता है, वो दरवाजा खोलेगा? दरवाजा खोलेगा नहीं खोलेगा? उसका मां या पिताजी आता है, कोई उसको डराया है, धमकाया है, किसी को दरवाजा नहीं खोला। अगर उसका मां, अगर उसके पिताजी अगर आता है तो बेटा मैं हूं, फलना हूं, दरवाजा खोलेगा? हालेलुया। उसी तरह लाजर के आत्मा को पता था कि मेरा बाप मेरे कब्रिस्तान के मुंह पर खड़ा है, और लाजर जिंदा वापस बाहर आ गया था। वो मनुष्य जरूर था, जितनी 100% वो मनुष्य था, उतनी ही 100% वो परमेश्वर का पुत्र भी था। आइए आगे चलेंगे। फिलिप्पी 2 उसका साथ कहता है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। कई लोग कहते हैं ना कि अगर परमेश्वर का बेटा होता तो फिर, या परमेश्वर राजा और परमेश्वर का पुत्र अगर यीशु राजा होता तो जन्म क्यों पैदा हुआ? देखिए वचन क्या कहता है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता में हो गया। ऐसा करने को यीशु को क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जिस तरह आज मसीहत बिगड़ रही है ना, तब भी इससे ज्यादा बिगड़ा हुआ था। अभी तो बाइबल सबके पास पहुंच गया, थोड़ा बहुत लोग सुधर भी रहा है। हालेलुया। लेकिन आज आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह आज चर्च के अंदर एक ग्रीन ट्री और एक रेड मैन, जिसको कहते हैं सांता क्लॉज, आ गया है, तब से और ज्यादा मसीहियों में बेड़ा गर्द हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग यीशु को, सही यीशु को समझने में मुश्किल हो रहा है। हालेलुया। वचन कहता है और वह मनुष्य की समानता में हो गया। यीशु मनुष्य की समानता में हो गया, कोई शक नहीं है। इसको देखिए, पहले अगर 4 उसका 2 कहता है, परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। आप में से कितने लोग मानते कि यीशु शरीर में होकर इस पृथ्वी पर आया? तभी तो आज हम बैठे हैं। हालेलुया। और एक बात बताना चाहता हूं, आज का जो 25 तारीख को यीशु पैदा नहीं हुआ, 25 तारीख को यीशु पैदा नहीं हुआ था। तो आप में से कोई पूछेंगे तो मनाते क्यों है? मनाते क्यों है? आपको पता, रात को अपने केक नहीं काटेंगे।
ऐसा कुछ हरकतें नहीं किया है जो बाकी लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में आने का मकसद ही कुछ और था। अगर उसका डेट बता चलता तो ये दुनिया के लोग व्यस्त होते हैं। हालेलुया। क्योंकि उत्पत्ति किताब में वचन कहता है कि आओ हम मनुष्यों के अपने स्वरूप में, वहां पे पिता भी दिखता है, पुत्र भी दिखता है और पवित्र आत्मा भी दिखता है। और आपको पता है एक जगह फरीसियों को कहता है तुम्हारा पिता अब्राहम से पहले मैं था। याद आ गया? याद आ गया? तुम्हारा पिता अब्राहम से पहले मैं था। तो यीशु इस दुनिया में मनुष्य के रूप में पैदा इसलिए हुआ क्योंकि मनुष्य ने इस दुनिया के या इस दुनिया में रहने वालों ने आदम के द्वारा सब पापी ठहरे गए। हालेलुया। सब क्या ठहरे गए? पापी ठहरे गए। कैसे? आगे चलेंगे। गया यहां पे आप सिंहासन में यीशु बैठा देख रहे हैं, इसलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है यीशु मसीह 100%। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा जब इस दुनिया से रुखसत होंगे ना, जब इस दुनिया को हम छोड़ के जाएंगे, इस दुनिया को जब हम अलविदा कहेंगे, इस दुनिया को जब हम छोड़ के जाएंगे, जब असली पिता के पास असली घर में अगर हम जाएंगे तो वहां पे डायरेक्ट हमको असली घर में एंट्री नहीं मिलेगी। हेलो, असली घर में डायरेक्ट हमको एंट्री नहीं मिलेगी। वहां पे एक जजमेंटल, जिसको कहते हैं एक यीशु अपने सिंहासन पर बैठा हुआ मिलेगा। और ये बहुत जल्दी होने वाला है, ये बहुत जल्दी होने वाला है। ये दुनिया का खत्म बहुत जल्दी होने वाला है। क्योंकि दुनिया जब खत्म होगा, होने के बाद एक न्याय बिठाया जाएगा। क्या बिठाया जाएगा? एक बहुत बड़ी सभा बिठाया जाएगा और सभा का जो चेयरमैन होगा, सभा का जो जज होगा, वो यीशु होगा। हालेलुया। और उस सभा में आपसे ये नहीं पूछेगा आपने कितने क्रिसमस ट्री लगाए, ये नहीं पूछेगा आपने सेंटा क्लॉज को कपड़े को पहनकर कितना डांस किए, नहीं पूछेगा। हालेलुया। ये नहीं पूछेगा आपने क्रिसमस में कितना डांस किया, कितना गाए, कितना नचे, कभी नहीं पूछेगा। आपको एक बात पूछेगा, असली क्रिसमस के मकसद को आपने कितने लोगों को बताया, असली यीशु को आपने कितने लोगों को बताया। क्योंकि यीशु का आज्ञा है सारे सृष्टि में जाओ या जगत में जाओ और लोगों को चेला बनाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से क्या लो। कल एक हमारे चर्च में कल एक बपतिस्मा हुआ था। भाई आए थे ग्रीस से। कहां से? ग्रीस। इंडिया के अंदर नहीं है, इंडिया के बाहर। आपको पता, उस व्यक्ति के अंदर वो तड़प मैंने देखा, वो जज्बा मैंने देखा, क्योंकि वो मान चुका था कि यीशु ही परमेश्वर है। वो मान चुका था। और आपको बताना चाहूंगा, इतनी पानी ठंडा होने के बावजूद भी खुद तो गुस्सा मेरे को भी गुस्साना पड़ा। मैं टहल रहा था, मैंने कहा भाई यार देखो है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम? मैंने कहा पानी ठंडा है। अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यीशु मिल गया, समझ लो सब मिल गया। मैंने उनको बोला यार आपके लिए तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए क्या होगा? सतलुज में जब हमने घुसा ना, मेरी सांस अटक गई थी। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर यीशु ने कहा है कि पिता और पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देना है, तो हमें पानी को क्या दिखता है? आमीन, हालेलुया। और कल हमने इसको दिया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। और वो बंदा स्पेशल बपतिस्मा लेने के लिए ग्रीस से आया, जहां पे आपका और मेरा पौलुस सेवाकाई करता था। पौलुस, बाइबल का पौलुस, कुरिन्थियों। हालेलुया। तो इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस दिन न्याय होगा, उस दिन हमसे यही पूछा जाएगा कि आपने सुसमाचार कितनों को सुनाया। ये भी नहीं पूछेगा आपने कितनों को बपतिस्मा दिया। हालेलुया। आपसे पूछा जाएगा सुसमाचार आपने कितनों को सुनाया। आपसे पूछा जाएगा असली यीशु के मकसद को कितनों को बताया, असली यीशु को कितने लोगों को बताया। एक बात बोलूं, नाराज तो नहीं करेंगे, इस क्रिसमस में 24, 25, 26 आज भी अगर दारू की ठेके पे जाओगे ना, ठेका खाली मिलेगा। जितने बाहर के लोग कम पीते ना, उससे ज्यादा ईसाई लोग 25 तरह का दारू पीते हैं। सही कह रहा हूं? ऐसा क्यों? क्योंकि कहते हैं यीशु का जन्मदिन है, यीशु का बर्थडे है जी, पियो और मौज करो। दारू पीना क्रिसमस नहीं है, अच्छा खाना खाना क्रिसमस नहीं है।
महंगा कपड़ा या नया कपड़ा पहना क्रिसमस नहीं है। आपसे कभी नहीं पूछेगा तूने कैसे कपड़ा पहना, कभी नहीं पूछेगा तूने क्या किया। यीशु एक ही बात पूछेगा, तूने मेरे वचन को या मुझे लोगों के सामने कैसा रखा। आज सेंटा क्लॉज को और ये ग्रीन ट्री जो क्रिसमस ट्री को जो लोग हाईलाइट करते हैं ना, उनसे एक दिन पूछेगा परमेश्वर कि तूने मुझे छोड़कर इनको हाईलाइट क्यों किया। ब्रदर कुलदीप सही कह रहा हूं, मुझे छोड़कर तूने ये इसको बढ़ावा क्यों दिया, मुझे छोड़कर इस व्यक्ति को बढ़ावा क्यों दिया। हालेलुया। आज इस दुनिया में यीशु को सही तरीके से पेश करने में लोग कहीं ना कहीं चुप कर रहे हैं। हालेलुया। ये देख लीजिएगा लूका 1:9 में क्या लिखा हुआ है, सॉरी 29 होना चाहिए या 30 होना चाहिए। ओ, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है जी, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। अच्छा, यहां पे बालक उत्पन्न होगा कि पुत्र उत्पन्न होगा? हेलो, कौन सा उत्पन्न होगा? और जैसे ये ना क्या देखे थे, जैसे ना भी क्या भविष्यवाणी की थी, एक बालक उत्पन्न होगा और पुत्र दिया गया। बोले पुत्र दिया गया। तो इस पृथ्वी को बालक उद्धार नहीं कर सकता, एक पुत्र उद्धार कर सकता है और पुत्र का नाम है यीशु। हालेलुया। इस पुत्र का नाम है यीशु। आज जो भी कोई अगर यीशु पर विश्वास करता है, यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करता है, अगर आप में कितनी भी पापी क्यों ना हो, अगर आप यीशु पर सत्य तरीके से विश्वास करते हैं तो आपका उद्धार होगा और पापों की क्षमा आपको मिलेगी। हालेलुया। क्या हाथ आपका दिखना चाहूंगा, एक बार सब लोग हिलाएं, एक बार दोनों हाथों को। आपकी ठंड भाग जाएगी, आपकी सुस्ती भाग जाएगी। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। लूका 1:27 से लेकर 35 तक अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बाद लेसन को समाप्त करेंगे। हालेलुया। यीशु के बारे में कुछ सीख रहे हैं आप लोग, पीछे के लोग कुछ सीख रहे हैं, क्या बात है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हमें आज हम लोग सोच रहे हैं कि आज हम थोड़े हैं। आपको पता आज इतनी भीड़ हम इकट्ठा कर सकते थे, आपको बैठने के लिए जगह भी ना मिलती, लेकिन आपको पता उस भीड़ में प्रभु को खोजने वाले लोग कम होते हैं। लेकिन इस छोटे झुंड में उम्मीद करता हूं प्रभु को खोजने वाले लोग आप हैं, क्योंकि जहां भीड़ होता है ना, वहां अपराध भी ज्यादा होता है। याद आ गया। और आज के समय में इतने धंगड़ होते हैं ना, धंगड़ शब्द है 2-3 दिन से चल रहा है, इतने हुल्लड़ मचाते हैं ना आज के दिन में। आपको पता कम से कम 3-3, 4-4, 6-6 घंटे तो वहां पे गीत चलती है और वचन से 10 और 15 मिनट का। हालेलुया। और मैंने तय किया है, अभी आई थिंक मेरी सबसे 11 बजे से लेकर 1 बजे तक गीत चला, तो अभी मैं 1 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रचार करने वाला हूं। सब लोग बैठने के लिए तैयार हैं? भूख लगेगा तो इधर बहन लोग है ना, पर्दे खोल लीजिए, वहां से खींच लीजिए रोटी और खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके सामने ही बन रहा है। ठीक है, तवा सामने है, आप खींच सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हालेलुया। सभी लोग 6 बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं? ओके, ठीक है, क्योंकि इसके बाद एक डांस भी है, 2 डांस है, ठीक है, इसलिए आप लोगों को बैठे रहना है और डांस को भी हमने देखना है। हालेलुया। लूका 1:27 से लेकर 35 तक स्टार्ट करके समाप्त करेंगे। जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी, उस कुंवारी का नाम मरियम। हालेलुया। जिसको कुछ संस्था वालों ने जिसका नाम रखा है मदर मेरी। क्या रखे हैं? मदर मेरी। तो यहां पे लिखा हुआ है कि जिसकी मंगनी यूसुफ नाम एक दाऊद के घराने से हुआ था। बोलिए, दाऊद के घराने से हुआ था, घराने के एक पुरुष से हुई थी, उस कुंवारी का नाम थे। आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा। और मरियम एक शादीशुदा औरत थी। हाँ जी, मरियम एक आप सोच सकते हैं कि कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती है? अच्छे को समझने में इसमें चुप कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि कैसे हो सकता है कि कुंवारी से यीशु पैदा होगा।
हालेलुया। अब अरे मुझे दिखेगा लेकिन आपको नहीं दिखेगा। अगर आसमान की तरफ देखोगे, आपको पता है कि आसमान नीली छतरी जो है उसका खंभा कहां पे खड़ा है? खंभा इस लेंटर को या ऊपर की छत को खड़ा करने के लिए एक पिलर आप लोग देख रहे हैं। इस पिलर की वजह से ये ऊपर का जो छत टिका हुआ है, साइड का दीवार इसी की वजह से टिका हुआ है। आप कभी ये दिमाग में सोचे कि इतना बड़ा बादल, इतनी बड़ा नीली छतरी जहां से बारिश होती है, एक बाल्टी पानी उठाकर देखो, पता लगेगा कि कितना भारी है। एक घंटा नहीं, 10 मिनट उठाकर देखो, एक बाल्टी पानी उठा पाओगे? कहोगे इतनी भारी है। जरा सोचिए, बादल ने कितने हजारों में कितने मिलियन लीटर पानी को उठा के रखा है। सही है, जब बारिश होती है ऊपर से होती है, तो जरा सोचो इसका खंभा कहां पे है? कभी आपने सोचा इसका खंभा कहां पे है? अगर इसका इस नीली बादल को अगर परमेश्वर संभाल सकता है, तो क्या एक कुंवारी से बच्चा पैदा नहीं हो सकता? हालेलुया। आइए कैसा हुआ देखते हैं। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हेलो, किसका अनुग्रह हुआ है? ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का, आगे बोल दीजिएगा, अभिवादन है। आपको पता, तब भी और आज भी अगर एक कुंवारी किसी भी तरीके से अगर गर्भवती हो जाती है, आपको पता, आप छुट्टी फिरोगे, क्योंकि पड़ोसी से आपको क्या हो सकता है? ताना सुनना पड़ेगा। आपके रिश्तेदारों से आपको ताना सुनना पड़ेगा। उस समय भी कुछ ऐसा हुआ, एक कुंवारी के पास स्वर्गदूत आकर कहता है कि दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी जिसका नाम मरियम थी, और मरियम के पास स्वर्गदूत आकर कहता है, आनंद और तेरी जय हो, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह तुम पर हुआ है और तुम एक बालक को उत्पन्न करेगी। तो गर्भवती होगी और एक बालक को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। मरियम क्या होगी? मरियम क्या होगी? घबरा गई। क्यों? क्योंकि वो सोच रही है, अरे अब मंगनी जरूर हुई है, अब मेरा पति जिसके साथ मंगनी हुआ उसका साथ क्या होगा? शादी टूट जाएगा। क्योंकि आपको पता हो सकता है कितने मुश्किल से वो रिश्ता जुड़ा होगा। और एक बताना चाहता हूं, उस समय में एक मरियम को ही परमेश्वर ने क्यों चुना? बोलिए, क्योंकि वो पवित्र कुंवारी थी। क्योंकि वो पवित्र कुंवारी थी। उस समय में कितने ऐसे कुंवारी थे, लेकिन उसको परमेश्वर ने नहीं चुना। परंतु एक ऐसे कुंवारी थी जो प्रभु के अधीन में चलती थी, एक ऐसे कुंवारी थी जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलती थी। परमेश्वर उसको चुना और उसके पास एक स्वर्गदूत को भेजा, और स्वर्गदूत का नाम था, हाँ जी, बिल्कुल कंफर्म है हम लोग? जिब्राइल, पक्का? इधर से आवाज नहीं आ रही है। कौन सा दूत था? हाँ जी, आपको पता, स्वर्ग में 3 मुख्य स्वर्गदूत थे, कितने? और अभी सिर्फ मुख्य स्वर्ग से 2 है। पहला स्वर्गदूत का नाम क्या था? हाँ जी, लूसीफर का काम क्या था? क्या करना? आराधना करना। और उसके पंखों से ऐसे ध्वनि निकलती थी, प्रभु की महिमा होती थी। हालेलुया। लेकिन एक दिन उसका एक घमंड में आ गया। क्या में आ गया? घमंड होने के कारण परमेश्वर ने उसको वहां से निकाल दिया, जिसको कहते हैं, आज भी शैतान कहते हैं। क्या कहते हैं? लूसीफर। वही आपको पकड़ के रखा है। और कुछ लोगों को यीशु को समझने में उसी का हाथ है, क्योंकि उसकी आंखों में आज भी उनकी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है। आपको पता, जब मूसा 40 दिन के बाद जंगल से आया और उसकी जो चेहरा इतना चमक रहा था, इजराइल कहते थे अपने चेहरे के ऊपर कपड़े डाल के हमसे बात करो, क्योंकि हम आपके चेहरे को देख, और वो तेज किसी और का नहीं था, वो तेज सिर्फ परमेश्वर का था। हालेलुया। और दूसरा स्वर्गदूत का नाम क्या था? हाँ जी, मिकाएल। और तीसरा जिब्राइल का काम क्या था? और मिकाएल का काम क्या था? हाँ जी, युद्ध लड़ना। बहुत अच्छा, ब्रदर के ताली बजा दो। हालेलुया।
और लूसीफर का काम क्या था? जी। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति जिसके अंदर घमंड आ गया, जिसके अंदर घमंड आ गया, वो बन बैठा शैतान। और आज भी हम कहते हैं उसकी नजर लगी, इसकी नजर लगी, बेमतलब में पड़ोसी को बदनाम करते हैं, पड़ोसी की नजर लगी। अरे भाई, पड़ोसी भी तो आपकी जैसे ही है, उसकी आंखें भी तो आप जैसे ही है। हम कहते हैं पड़ोसी ने नजर लगा दिया। होता है कि नहीं होता है? बच्चों को बड़ा सा काला टीका लगाकर निकालते हैं ताकि नजर किसी की, गाड़ी के पीछे मिर्चा टांग देते हैं, जूता टांग देते हैं, घर के ऊपर जूता टांग देते हैं। मैं लोगों को क्या कहता हूं पता? अगर कहीं मिर्ची टंगा हुआ मिलेगा ना, उसको उतारो, चटनी बनाकर खा लो। नींबू टंगा हुआ मिलेगा, उसको उतारो, निचोड़ के शरबत बनाकर पी लो। हाँ, क्या बोले? सब चलेगा, है ना? क्योंकि आज के समय में आपको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसा अंधविश्वास चल रहा है, और उस अंधविश्वास को डरने वाला उसका एक ही गुरु है, वो है लूसीफर। बोलिए लूसीफर, लूसीफर। हालेलुया। लूसीफर को आज मिर्ची लग रही होगी, है ना? सोच रहा होगा अच्छा भाई फंस गया क्रिसमस के अंदर, है ना? आइए आगे देख लीजिए। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। जी, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आगे देख लीजिएगा, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरा पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि आज जो भी पुत्र जो पैदा हुआ है, वो एक उद्धार करता है। बोलिए, एक उद्धार करता है। हालेलुया। और एक व्यक्ति जिसको कहते हैं यूहन्ना, जब यीशु को देखता है ना, वो यीशु को कुछ अलग ही नाम दे देता है। कौन सा नाम पता आपको? कौन सा नाम दिया है? यूहन्ना ने कौन सा नाम दिया है? ज्योति। किसने कहा? ज्योति, मसीहा, और कोई? हाँ जी, ये कौन कहा? भाई के लिए ताली बजा दो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:29। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:29, जल्दी से पढ़िए, फिर अभी मैं देखता हूं जी। क्योंकि किसी ने कहा ज्योति, किसी ने कहा यीशु, किसी ने कहा मेमना। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आई थिंक मेरा तुक्का लग जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। यूहन्ना 1:29 शायद वही होना चाहिए जी। पढ़िए माइक में जी। हाँ जी। दीदी थोड़ा आप खड़े होकर, अगर हो सकता है खड़े होकर पढ़ लीजिए जोर से। हाँ, कोई नहीं, आप लोग तो लेट हो गए, वो उधर पहुंच गए पहले आवाज। दूसरे दिन यीशु को अपने ओर आते देखा। पीछे के लोग आगे आ सकते हैं, जगह है, आ जाओ, बैठ जाइए। दूसरे दिन यीशु को अपने ओर आते देखकर कहा, क्या परमेश्वर का मेमना है? ये परमेश्वर का मेमना है। बोलिए, परमेश्वर का इसलिए करता है, ये बालक उत्पन्न होगा और एक पुत्र दिया गया। और यहाँ पे स्वर्गदूत कहता है तुम गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न करोगी। लेकिन यूहन्ना कहता है देख, ये परमेश्वर का मेमना है जी। आगे, जगत का पाप उठा ले जाएगा। अच्छा, हम सब पापी हैं, लेकिन जो भी यीशु को ग्रहण कर लिया ना, वो अब पापी नहीं रहे, वो पापी नहीं रहे। बैठिए दीदी। यीशु मसीह, आज जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा, उनकी पाप यूं खत्म हो जाएगी। ऐसा करेंगे? बोलिए, ऐसा कीजिए, यूं खत्म हो जाएगा। हालेलुया, यूं खत्म हो जाएगा। आज से यदि आप यीशु को सही तरीके से ग्रहण करोगे, बीमारियों के लिए प्रार्थना करोगे, बीमारी ऐसा कीजिए यूं निकलेगा। अगर मुर्दा के लिए भी अगर प्रार्थना करोगे, बोलिए यूं निकलेगा। क्योंकि तो ज्यादा तेल मलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कहीं कहीं जगह में तेल बिक रहा है, नमक बिक रहा है, होली ऑयल, होली वाटर, होली सॉल्ट करके नाम से आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यीशु से बहुत बड़ा आशीष की नदियां बहती है। एक सामरी स्त्री को कहती है, अगर तू मुझसे पानी मांग लेती तो मैं तुझे देता, और जो पानी जो मैं दूंगा, पीकर तू प्यासा नहीं होगी, अनंत जीवन तक बना रहेगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह ही जी। एक बार ताली बजा दो।
अच्छा, कुछ यीशु के बारे में कुछ समझ रहे हैं आप लोग? क्रिसमस के बारे में कुछ समझ रहे हैं? असली क्रिसमस के बारे में कुछ समझ रहे हैं? जी, आगे देख लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यहां में पुत्र है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में, देख लीजिए, जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा जितने भी आप लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब के द्वारा आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, यीशु ईसाइयों का है ही नहीं। अच्छा, अभी तक बाइबल से मैंने जितने भी शब्द मैंने पढ़ाया, उसमें से ईसाई शब्द आपको आ रहे हैं? हाँ जी, यहां पे लिखा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में कौन ला सकता है? जगत में कौन लाता है? जगत में सब लोग, बोलिए सब लोग, बोलिए सब लोग, हर एक धर्म के लोग, हर एक जाति के लोग इस पृथ्वी पर आते हैं। इसीलिए लिखा, जगत में इसलिए नहीं भेजा कि यीशु लोगों को दंडित करे, परंतु इसलिए यीशु को भेजा गया ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। बोलिए, जगत उसके द्वारा। यीशु मसीह को इस दुनिया में आने का जो दूसरा कारण था, लोगों का उद्धार देना। क्या देना? बोलिए, लोगों का। क्योंकि आपको पता, यीशु मसीह जहां पैदा हुआ था वो भेड़शाला था। भेड़शाला कौन सी था? और उस भेड़शाले के अंदर उन भेड़ों को रखा जाता था जिनको बलिदान करते थे। आज भी कुछ परिवारों में, कुछ धर्मों में आज भी कुछ पशु या पक्षी, कुछ एनिमल्स को बलिदान करते हैं। तो तब यहूदी लोग क्या करते थे? पाप बलि, दोष बलि, होम बलि, अन्न बलि, ये सब कुछ का बलिदान एक भेड़ों को चढ़ाते थे। और जहां पे यीशु पैदा हुआ वहां पे बलिदान करने वाले भेड़ रखा जाता था। हालेलुया। और यीशु वहां पे इसलिए पैदा हुआ क्योंकि वो भी एक मेमना था, एक मेमना था, और वो मेमने के समान उसको बलिदान किया गया। हालेलुया। आपको पता, पाप हमने किए, पाप और गुनाह हमने किए, लेकिन सजा किसको मिली? किसको मिली? यीशु को मिली। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। तो आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि असली क्रिसमस यीशु को, सही यीशु को जानना ही एक असली क्रिसमस है। आमीन। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग यीशु के बारे में आज कुछ सीखा आपने? कितने लोग सीखा? हालेलुया। और आने वाला समय में आपके बीच में, अगले साल जब 25 को आएगा, तो आपके बीच में मैं लेकर आऊंगा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 3 डिफरेंट रोल या 3 अलग अलग रूप में पैदा हुआ। अलग अलग रूप में पैदा हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे यीशु तो बालक रूप में पैदा हुआ, लेकिन उसी बालक को हम 3 तरीके से हम देखेंगे। अगर इस अलग अलग रूप को देखना चाहते तो अगले साल भी जरूर आएंगे। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। तो इसलिए जितने भी आप लोग आज यहाँ पहली बार आए हुए हैं, आप सभी से मैं विनती करता हूं उस यीशु को जानिए और यीशु के बारे में लोगों से पूछिए कि असली यीशु कौन है। क्योंकि ये यीशु किसी भी एक धर्म का कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, जगत में यीशु आया और जगत के लोगों को उद्धार देने के लिए। जरूर वो बालक के रूप में आया था, लेकिन आज वो यीशु बालक के रूप में नहीं है। बोलिए बालक के रूप में नहीं है। बोलिए बालक के रूप में नहीं है। अच्छा, एक बार आप वहां पे इसको एक बार घुमा दीजिए और मैं देखना चाहूंगा कि असली क्रिसमस को कितने लोग समझ गए। आप लोग थोड़ा हाथ हिला दीजिए, जो लोग समझ गए वही हाथ हिलाइएगा। जी जी, एक बार सभी लोग, जो लोग अगर समझ गए वही हाथ हिलाएंगे अगर असली क्रिसमस को आप जान गए तो। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, ऊंची बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। और एकदम बोल दीजिएगा हैप्पी 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 क्रिसमस तभी होगा जब आप असली यीशु को जानोगे। आमीन। नहीं तो आपके लिए बैड क्रिसमस होगा। क्या होगा जी? बैड क्रिसमस होगा आपके लिए। जब तक असली यीशु को नहीं जानोगे तब तक आप एंजॉय प्रभु में नहीं कर पाओगे। जब तक असली यीशु को नहीं जानोगे तब तक मसीह में आप कभी चल नहीं पाओगे। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग समझ चुके हैं और मेरे घड़ी में बच गया 6 और आगे इजाजत मुझे नहीं देती। जी जी जी।
जी क्रिसमस का मतलब ये है कि भी आज ही परमेश्वर जो गिफ्ट है जो सेंटा क्लॉज को नहीं दे सके, Right. और हमारे यीशु ने हमें क्रिसमस के रूप में दिया है। क्या बात है, ताली बजा दीजिए। वाह, क्योंकि सेंटा क्लॉज का कोई रोड़ी भी तो उधार कैसे दे सकता है। हालेलुया। इसलिए आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आप उस असली यीशु को जानिए और क्रिसमस को एंजॉय कीजिए।